Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, और ये टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट क्यों हैं ये भी बताएंगे, और इन टॉपिक्स को पढ़ना ज़रूरी क्यों है ये भी हम बताएंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब वो टॉपिक्स जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में रिपीटेड हुए हैं काफ़ी बार, और उन टॉपिक्स से क्वेश्चंस आता ही आता है हर बार, तो वो टॉपिक्स हैं। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने ज़रूरी क्यों हैं, तो देखो आपके जो फिजिक्स है उसमें अभी 24 क्वेश्चंस आ रहे हैं। टोटल यूनिट्स जो है वो आपकी वो 28 है। तो आप समझ रहे होगे कि यूनिट्स के कंपैरिजन में जो टॉपिक्स हैं और जो क्वेश्चंस हैं वो कितने ज़्यादा होंगे, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सिर्फ 24 होंगे और चैप्टर्स ही यहाँ पे आपके 28 हैं। तो अगर आप इम्पॉर्टेंट नहीं पढ़ते हो तो मतलब आपको कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। दूसरी चीज़, पता नहीं आप कौन सी चीज़ स्किप कर दो जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछी जाए। तो ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, और इनको 2 से 4 बार रिवाइज भी करना है। बाकी जो टॉपिक्स लीस्ट इंपॉर्टेंट हैं या फिर ऐसे टॉपिक्स हैं जो नहीं पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, वो भी आपको पढ़ने हैं। क्या पता इस बार पूछ दिए जाएँ। ये टॉपिक्स अभी मैं आपको बता रही हूँ एक एक करके, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है आपका यूनिट एंड डायमेंशन, और ये चैप्टर इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अभी तक जितने बार भी एंट्रेंस एग्जाम हुआ है इस टॉपिक से क्वेश्चन आया ही आया है, एंड कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। लाइक अभी से पहले जो 2025 से पहले एग्ज़ाम हुआ था उससे पहले फिजिक्स के 40 क्वेश्चन आते थे। तो उसमें क्या होता था कि काफ़ी जो टॉपिक्स और यूनिट्स थी तो उनसे क्वेश्चंस रिपीट भी होते थे। तो ये यूनिट और डायमेंशन एक तो इतनी सिंपल यूनिट है, दूसरी चीज़ इससे क्वेश्चंस भी अच्छे से आते हैं, तो आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन पूरा ही इंपॉर्टेंट है, इसके एप्लीकेशंस भी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट नहीं है, टॉपिक है आपका डायमेंशनल एनालिसिस, तो इसको भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद थर्ड है जो आपका टॉपिक वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको कुछ वैल्यूज़ दे दी जाएंगी, या तो वो आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे या वो आपसे डिस्टेंस पूछेंगे, हो सकता है वो आपसे स्पीड पूछ लें। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि आप मतलब डायरेक्ट फार्मूला बेस ही क्वेश्चन रहेंगे, बट हाँ कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो फोर्थ टॉपिक है वो है आपका मोमेंटम फोर्स। तो मोमेंटम फोर्स क्या होता है ये भी आपसे पूछ सकते हैं, डायरेक्टली फार्मूला पूछ सकते हैं, या फिर कुछ वैल्यूज़ देके वो आपसे मोमेंटम फोर्स पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है उसमें आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है लॉ फर्स्ट और लॉ थर्ड तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो आपको न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है और जो थर्ड लॉ है, और इसके अलावा इन लॉज के जो दूसरे नाम हैं वो भी आपको अच्छे से पढ़ने हैं। कभी कभी ऐसे भी पूछ देते हैं कि फर्स्ट लॉ जो है उसको और किस नाम से जाना जाता है, या फिर जो थर्ड लॉ है उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। देन हम बात करते हैं वर्क। 6 टॉपिक जो है वो आपका वर्क टॉपिक नहीं है, ये पूरी यूनिट है वर्क एनर्जी पावर। इसमें आपसे स्पेसिफिकली एनर्जी भी पूछ सकते हैं, वर्क भी पूछ सकते हैं, और पावर से भी क्वेश्चन आ जाता है। और अभी तक शायद जो क्वेश्चंस आए हैं जहाँ तक मैंने देखा है वो फॉर्मूला बेस ही आए हैं, कुछ ऐसा न्यूमेरिकल टाइप नहीं आया है, तो इसको भी आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉलिजन यानी कि जो संघट होता है, हिंदी में संघट बोलते हैं इसको। उसके बाद 8 टॉपिक जो है वो है रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन को भी आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, इसके एप्लीकेशंस को भी काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको भी अच्छे से पढ़ना है। और ये जो मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ ये टॉपिक्स आपके पहले मैंने 11th के टॉपिक्स लिखे हैं, देन 12th के टॉपिक्स लिखे हैं, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और दूसरी चीज़, टॉपिक कहीं से भी हो आपको उसको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ग्रेविटेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके, अगर आप बोर्ड्स दिए होंगे तो आपको पता होगा बोर्ड्स में भी पूछा जाता है, देन आपका यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ लेना अच्छे से, डायमेंशन वगैरह इसके अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है हीट ट्रांसफ़र। तो हीट ट्रांसफ़र से भी क्वेश्चन आता है, कभी कभी इसका न्यूमेरिकल भी पूछ देते हैं, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना। देन है आपका कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, हीट ट्रांसफ़र के अंदर ही आता है, तो इसका डेफिनेशन भी पढ़ लेना। काफ़ी बार ऐसे डेफिनेशन दे के पूछ देते हैं कि कन्वेक्शन है या फिर रेडिएशन है, तो इसके लिए आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। देन नेक्स्ट है
बेसिक लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, थर्मोडाइनमिक्स के बेसिक लॉ क्या है, ठीक है, और उन लॉज को और किस नाम से जाना जाता है वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है। देन नेक्स्ट है हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर से काफ़ी बेसिक क्वेश्चन आता है, बट आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, मे बी अगर थोड़ा टफ क्वेश्चन आया तब भी आप कर पाओ उसको, ठीक। एंड नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेरियस लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स के जो कई सारे लॉज हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। देन है कॉलम ऑफ एयर एंड पाइप वाइब्रेशन। तो इससे ना क्वेश्चंस जो आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब जिससे क्वेश्चन बनते हैं तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा बनते हैं, और यहाँ पे न्यूमेरिकल का भी यूज़ हो सकता है। थोड़ा ट्रिकी है ये, बट इसको आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन। तो इससे आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे वो वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, बट ये है कि अगर आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चंस गलत होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ बहुत ज़्यादा रहती है। तो आपको इसमें ये जो यूनिट है रिफ्लेक्शन और डिस्पर्शन वाली, लाइक ये तो टॉपिक्स हैं बट ये पूरी यूनिट भी है, एक आपका लाइट करके कुछ है शायद यूनिट, तो उसमें मतलब दिया हुआ है कि लाइक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसमें कुछ वैल्यूज़ होती हैं वो आपको अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट वैल्यू पे ही क्वेश्चन आ जाता है आपका। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट एंड फाइबर, सॉरी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड ऑप्टिकल फाइबर, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका YDSE सेटअप एंड पैटर्न। तो जो YDSE सेटअप है इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, बट अभी कुछ टाइम से आने लगे हैं क्वेश्चन, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। देन है आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ, क्वेश्चन आता है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है इसको करने के साथ साथ। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम 12th के यूनिट्स में जो है एंटर कर चुके हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। इवन मैं तो कहती हूँ जो इलेक्ट्रिक वाली फील्ड है जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर है उसको आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स दे रखे हैं जो कहीं ना कहीं आपके इस एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसके बाद है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेजिस्टेंस से क्वेश्चंस आते हैं, मतलब मेरे टाइम पे तो 2-3 क्वेश्चन आए थे, क्योंकि जब हमारे टाइम पे पेपर हुआ था तो उस टाइम 40 क्वेश्चंस आते थे सीनेट में। और एक चीज़ और जिसको क्या करना है, ये जो मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ ये सिर्फ टॉपिक्स आपको पढ़ने नहीं है, आपको इनके साथ साथ एक पर्टिकुलर टॉपिक से जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है। दूसरी चीज़, आपको इनको इजी टू मॉडरेट वे में पढ़ना है, बट आपको एक बार थरोली पूरे चैप्टर को देख लेना है कि अगर इस चैप्टर से कोई मान लो क्वेश्चन दूसरा बन रहा है जहाँ पे ये टॉपिक है तो उस टॉपिक को भी आप इजीली क्लियर कर लो, और देख लेना थोड़ा मॉडरेट वे में इसको पढ़ लेना ताकि क्वेश्चन थोड़ा बहुत टफ आए तो आप उसको भी कर पाओ, ठीक है। बाद में हम चांस नहीं ले सकते ना कि अब ये हमारा गलत हो गया, तो उस टाइम के लिए आप पहले से प्रिपेयर रहो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आप लोग को भी पता है, तो इसको भी आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक पावर, इंपॉर्टेंट है अगेन। फिर उसके बाद है आपका AC अक्रॉस LCR और लो रेजिस्टेंस AC, तो इसको भी अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, फिर मैग्नेटिक फील्ड है डिफरेंट कंडक्टर्स में, तो ये दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देन है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है और न्यूमेरिकल टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका बोर्स थ्योरी एंड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल्स। तो बोर्स की जो थ्योरी है उसको आपको पढ़ना है, और प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट सेल्स में उनको पढ़ना है। और एक चीज़ और, अभी जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो बोलेंगे कि ये सारे टॉपिक्स इंग्लिश में हैं, हमें समझ में नहीं आ रहे। तो बच्चों ये जो टॉपिक्स हैं ये सिर्फ टॉपिक्स के नाम हैं, और ये जो नाम है ये आपको अपनी बुक में भी मिल जाएंगे, टॉपिक के जस्ट एडजेसेंट लिखे होते हैं कि हिंदी में टॉपिक का नाम लिखा होगा देन इंग्लिश में लिखा होगा, तो ये टॉपिक्स के नाम को ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप इंडेक्स पेज पे देखोगे तो आपको उस पर भी इंग्लिश के साथ ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, जो मैं बता रही हूँ आपको वही चीज़ नोट करनी है एंड देन आप उसको बुक में ढूंढना, आपको इजीली मिल जाएंगे। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी लॉ। तो रेडियो एक्टिविटी का लॉ, इसको हिंदी में रेडियोधर्मिता बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रांजिस्टर्स, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं, मतलब थोड़े इंटरेस्टिंग रहते हैं।
देन है आपका लॉजिक गेट। तो ये इतने टॉपिक्स हैं आपके 11th और 12th को मिला के जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। आपको इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आप इन टॉपिक्स से कर सकते हो बिल्कुल करना। और ऐसा नहीं है कि मैंने अभी ये टॉपिक बताए हैं तो आप सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ो, आपको पूरे चैप्टर को थॉरली पढ़ना है कि चैप्टर से कुछ भी आ जाए आप कर दो एग्जाम में, बट इन टॉपिक्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना क्योंकि ये हाई वेटेज टॉपिक है तो आपको उस तरीके से इन पे ज़्यादा ध्यान देना है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें बताया हुआ कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, लाइक मेरे बोलने से आपको ईजिली समझ में नहीं आया, लैंग्वेज क्लियर नहीं थी या फिर जो भी प्रॉब्लम है आप वो बता सकते हो। एंड अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ एक कमेंट छोड़ देना और वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड हाँ, चैनल पे एक बार विजिट कर लेना, हो सकता है यहाँ पे आपको आपके काम की चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।